पिछ छिप जा। आमीन हालेलुया। परमेश्वर यहोवा दा वचन जब एलिया दे कोल आया उसने कहा कि जा तू करीत नाम दा नाला वा उस जगह पे जाके तू छिप जा। आमीन हालेलुया। और उसी नाले का पानी पिया कर और मैंने कौवे को आज्ञा दे दी है जो तुझे खिलाएगा। आमीन हालेलुया। और बाणी दे विच लिखिया वा जद अकाल दे समय अज मैं तुहानू सारिआं नू सिखावांगा कि परमेश्वर अपने बंदे दी वड्डी चिंता करदा है। आमीन। जेड़ा परमेश्वर अकाल दे समय दे विच भी अपने आमीन हालेलुया दास दे नाल वा अपने लोकां दे नाल वा ओ परमेश्वर हर समय दे विच हर बंदे दे नाल बणिया रहता है। आमीन हालेलुया। जब अकाल पै चुका और वाणी के विच लिखिया वा उस वक्त अलीशा नबी ने आमीन एलिया नबी ने आमीन जद करीत नाम दे नाले दे कोलों रहन लग पिया और वाणी दे विच लिखिया उस जगह ते जब वो नाले दा पानी पी के ही गुजारा कर रहा है और परमेश्वर आंदा मैं एक कौवे नू आज्ञा दे दी है। किनू आज्ञा दे दी है? कौवे नू आज्ञा दे दी है जेड़ा इस अकाल दे समय दे विच तेरे लिए आमीन हालेलुया रोटी ते बोटी लेके आया करे। आमीन हालेलुया। और बाणी दे विच लिखिया इस दी 6 दे विच ओ सवेर और सांझ को कौवा उसके पास रोटी और मांस लाया करता था और नाले का पानी वह पिया करता था। आमीन हालेलुया। वाणी दे विच लिखिया वा जिद्दां ही एलिया नबी ने कहा ही आमीन हालेलुया एलिया ने कहा ही उस जगह ते आमीन एलिया ने बारिश के लिए कहा ही कि इस जगह ते औस ते मींह नहीं बरसेगा। आमीन। परमेश्वर ने कहा ही कि जाके तो करीत नाम दे नाले दे कोल रह उस जा तो नाले दे कोल रहेगा उस नाले का पानी पिएगा ते तेरे लिए कौवा रोटी ते बोटी लेके आया करेगा। और वाणी दे विच लिखिया वा आमीन हालेलुया जद एलिया प्रार्थना करदा हुंदा ही ओदे लिए सुबह और शाम नूं आमीन कौवा रोटी और बोटी लेके आउंदा सी। आमीन हालेलुया। देखो परमेश्वर कितना अद्भुत खुदा है। आमीन। आंदा मैं कौवे नू आज्ञा दे दी है। किनू आज्ञा दे दी है? मैं कौवे नू आज्ञा दे दी है जेड़ा इस अकाल दे समय दे विच तेनू खिलाएगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। आज परमेश्वर अद्भुत खुदा है। आमीन। जेड़ा तुहाडे लिए किसी दे भी हथों अरेंजमेंट करा सकदा है जेड़ा तुहाडे लिए बंद रास्ते नू खोल सकदा है। आमीन। अकाल दे समय दे विच जदों सारी दुनिया खान दे लिए परेशान आ आमीन पर एलिया दे लिए उस वक्त अरेंजमेंट करने दे लिए आमीन हालेलुया परमेश्वर ने कौवे नू उठा दिता। किनू उठा दिता? कौवे नू उठा दिता। आमीन हालेलुया कि कौवा तेनू रोटी और बोटी तेरे लिए लेके आया करेगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। और जे परमेश्वर सचमुच अद्भुत खुदा अपने दास आमीन एलिया दा अकाल दे समय ख्याल रख सकदा ते अज तुहाडीआं जिंदगियां दे विच कुछ भी कर सकदा वा। हालेलुया। और परमेश्वर तुहाडीआं जिंदगियां दे विच कुछ भी कर सकदा है। आमीन हालेलुया। बस ओदे नाल बने रहन दी लोड़ है। कादी लोड़ है? बने रहन दी लोड़ है। ध्यान नाल सुनो हालेलुया। उस दे नाल बने रहन दी लोड़ है जेड़ा अज परमेश्वर दे नाल आदमी आमीन बनया रहंदा है। आमीन। जेड़ा भाई बनया रहंदा है जेड़ी भैन बनया रहंदी है वाणी दे विच लिखिया वा आंदा मैं ओदे लिए सब कुछ कर सकदा। आमीन हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना 15 दे विच लिखिया 15 दे 7 दे विच आंदा यदि तुम मुझे मेरे साथ बने हो और मेरे वचन तुम्हारे साथ बने हुए हैं और जो चाहो मांगो वही तुम्हें दिया जाएगा। की दिता जाएगा? दिता जाएगा। जो चाहो मांगो वही तुहानू दिता जाएगा। आमीन हालेलुया। पर इहदा ये नहीं मतलब जिरा का दुख दा समा आया जिरा का मुश्किल आई कदी बंदगी जना गए कदी दुआ ना की। आमीन। ध्यान नाल सारे फेस टू फेस वचन सुनो। आमीन हालेलुया। और परमेश्वर दे नाम दे विच आज परमेश्वर अद्भुत खुदा है। आमीन हालेलुया। जेड़ा तुहाडे सामने तुसीं हुणे सुनिया कि एलिया दे कोल की आया परमेश्वर दा दूत है वचन आया। आमीन। एलिया दे कोल परमेश्वर दा की आया वचन आया। आमीन। ते तुहाडे कोल परमेश्वर दा वचन आया है। आमीन हालेलुया। इस वक्त ही भैन अंजू दे घर दे विच जिस जगह दे परमेश्वर ने अपने दास नूं वचन दिता है कि इन्हां दे नाल गलबात कर। आमीन हालेलुया। पर ओदे लिए तुहाडे अज दिलां दा खुलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अज इंसान
सन्मुख मिल के ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ नहीं रहता। पर जे तुसीं परमेश्वर दे नाल ना बने रहोगे ते परमेश्वर तुहाडे नाल बनया नहीं रहेगा। जेकर तुसीं परमेश्वर दे नाल बने रहंदे जो ते यहोवा परमेश्वर तुहाडे नाल बनया रहंदा है। आमीन आमीन हालेलुया। जे तुसीं परमेश्वर दे नाल बने रहंदे जो ते परमेश्वर तुहाडे नाल बनया रहंदा है। आमीन हालेलुया। और बाणी दे विच लिखिया है जो चाहो मंगो ओही तुहानू दिता जावेगा। आमीन हालेलुया। बाणी दे विच लिखिया अफसिया दे विच कि समय नू बहुमाला समझो। मेरी नजर सारे आले ध्यान दे नाल ठीक है भैन आ ध्यान नाल आयशा बलवाजी दे नाम में हालेलुया। आज खुदा देखो परमेश्वर दी बाणी सानू दसदी है आमीन हालेलुया कि परमेश्वर दे नाल बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ही आप इस वचन दे विच सिखण दे जो कि एलिया दे कोल परमेश्वर दा वचन आया। आमीन हालेलुया। जेड़ा वचन आज तुहाडे कोल आया है आमीन हालेलुया। और इस वचन दी सामर्थ नु आमीन इस वचन दी सामर्थ नु अपने ठीक तरीके दे नाल लाओ। आमीन हालेलुया। जे तुसीं ठीक तरीके दे नाल वचन दी सामर्थ नु लाओगे, जे तुसीं इस वचन दी आशीष नु अपने नाल लेके जाओगे, अपने दिलों दी फट्टियां ते लिखोगे कि एलिया नबी अकाल के समय में परमेश्वर दे नाल बनया रहा है ते परमेश्वर ने ओदे लिए वधिया अरेंजमेंट कीता। की कीता? अरेंजमेंट। ओदे लिए वधिया अरेंजमेंट कीता। आमीन। आज जद तुसीं परमेश्वर दे नाल बने रहोगे ते परमेश्वर तुहाडे लिए वधिया अरेंजमेंट करेगा। आमीन हालेलुया। बाणी दे विच लिखिया रोज सवेरे ते रोज शाम। आमीन। कदों कदों? रोज सवेरे रोज शाम। आमीन। सवेरे और शाम नु आमीन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। रोज एलिया दे लिए रोटी ते बोटी आउंदी सी। आमीन। ते बाणी दे विच लिखिया वो पूरी ताजी हुंदी। किदां दी? पूरी ताजी हुंदी। आमीन हालेलुया। आज इंसान सोचदा है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी च काम होएगा या नहीं। आमीन। कई बार इंसान सोचता है कि ये मेरी जिंदगी दे विच किदां काम होएगा। आमीन हालेलुया। रोज जेड़ा परमेश्वर अकाल दे समय भी एलीशा दे लिए आमीन एलिया दे लिए आमीन ताजी रोटी दा अरेंजमेंट कर सकदा है ओ परमेश्वर आज तुहाडे लिए भी कुछ भी कर सकदा है। आमीन हालेलुया। और बाणी दे विच लिखिया वा आगे और कुछ दिनों के बाद देश में वर्षा ना होने के कारण नाले का पानी सूख गया। आमीन हालेलुया। और परमेश्वर ने एलिया को कहा सी कि जाके तू क्रीत नाम दे नाले का पानी पिएगा और उस दे नाल तू रोटी बोटी दा ते मैं इंतजाम करेगा और तू जीवित रहेगा। और थोड़ी देर बाद ना वर्षा होने करके नाले का पानी सूख गया। आमीन हालेलुया। जब नाले का पानी सूख गया है अगे आप देखांगे इसी 9 दे विच लिखिया आंदा चल कर सिदोन में आंदा सर्प देश में जाकर आंदा वहां सुन मैंने तेरे लिए एक विधवा को खिलाने के लिए आज्ञा दे दी है। और वह चलकर सर्प देश को चला गया और नगर के फाटक पर पहुंचा और उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है और उसको बुलाकर उसने कहा कि किसी पात्र में मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेकर आना। और तब वह लेने जा ही रही थी तो उसे पुकार कर कहा कि अपने हाथ में एक टुकड़ा भी रोटी भी लेती आना। आमीन हालेलुया हालेलुया। जब नाले का पानी सूख गया तो परमेश्वर ने कहा कि जा हुण तू सर्प देश दे विच जा। आमीन। जब तू सर्प नगर दे विच जावेगा जिद्दां तू सर्प नगर दे विच जावेगा ओथे तू जाके इस गल नूं देखेगा और पाएगा और कि मैंने एक विधवा नूं आज्ञा दे दी है कि जेड़ा तेनू खिलाए। आमीन हालेलुया। जिद्दां ही एलिया उस जगह दे सर्प नगर दे विच पहुंचा उसदे फाटक दे अगे गया ओने एक औरत नूं देखिया जेड़ी लकड़ा बिन रही की करन रही लकड़ा बिन रही। ओनू देख के ओ कहन लगा कि मेरे लिए थोड़े जे पानी दा अरेंजमेंट करके लिया। आमीन हालेलुया। जिद्दां ही ओने कहा मेरे लिए पानी दा अरेंजमेंट करके लिया अगे चल के वो पैर ही पुट्टन लगी और एलिया ने कहा आंदा मेरे लिए तू एक चप्पा रोटी भी लेके आना। हालेलुया हालेलुया। और आगे वाणी दे विच लिखिया उसने कहा कि तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ एक भी मेरे पास एक भी रोटी नहीं है केवल गड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और मैं और
कर ले जाती हूँ, जिससे मैं अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और उसे खाएं और फिर हम मर जाएं। आमीन। जब एलिया ने उन्होंने क्या आंदा मेरे लिए एक चप्पा रोटी लेके आ, कि एलिया ने क्या मेरे लिए एक चप्पा रोटी लेके आ। जिद्दां ही एलिया ने क्या तू मेरे लिए एक चप्पा रोटी का इंतजाम करके लिया। आमीन हालेलुया। उन्हें क्या आंदी मैं सच सच आंदी आमीन परमेश्वर को याद करती हुई। आमीन। आंदी मेरे को एक भी रोटी नहीं है, आंदी केवल आंदी मेरे घर दे विच आमीन हालेलुया। आंदी मेरे आमीन घड़े दे विच थोड़ा जिहा आटा वा ते मेरी कुप्पी दे विच थोड़ा जिहा तेल आ। आमीन हालेलुया। आंदी मैं छोटी जी रोटी एक बनावांगी जिन्हों मैं और मेरा बेटा खा के मार जावांगे। केड़ी गल्लों ने क्या कि ਅਸੀਂ खा के मार जावांगे? काल पै गया। हाँ वेरी गुड पापा जी हालेलुया। उस दे विच ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੀਂਹ ਬਰਸਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਸਿੱਜੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਖਾਣੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ? पहला मेरे लिए पका के लिया। पहला मेरे लिए पका के लिया। आमीन हालेलुया। आंदा जेडी चप्पा रोटी है मेरे को लेके आई। आमीन हालेलुया। और वाणी दे विच लिखा वा आंदा एलिया ने उससे कहा कि मत डर, आंदा जाकर अपनी बात के अनुसार कर। आंदा परंतु वह पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ और फिर इसके बाद अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का यहोवा परमेश्वर यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मैना बरसाएगा तब तक ना उस गड़े का मैदा समाप्त होगा और ना कुप्पी तेल। आमीन हालेलुया। वाणी दे विच लिखिया वा उस वक्त एलिया ने कहा आंदा जेड़ी एक चप्पा रोटी दा तू जिक्र कर दिया। आमीन। एलिया कहता आंदा पहला मेरे लिए बना के ले आ। आमीन हालेलुया। आंदा जब तू प्रभु दे दास दे लिए बना के ले आएगी तादा मेरा यहोवा परमेश्वर कहता है आंदा ना वो आटा मुकेगा ते ना वो कुप्पी चो थोड़ा तेल मुकेगा। आमीन हालेलुया। आंदा ना तेरे घड़े दे विचों आटा मुकेगा जेड़ा तू कहन दी है थोड़ा जिहा तेल आंदा पूरे अकाल दे समय। आमीन। चाहे जिन्ना चिर भी घर रहे पर तेरे घर दे विच खाण दी कमी नहीं होवेगी। आमीन आमीन हालेलुया। देखो परमेश्वर कितना बड़ा है। हम बैठ जा मेहमान हालेलुया। जेड़ा अपने दासां नूं सामर्थ देंदा है, जेड़ा अपने दासां नूं बल देंदा है। आमीन हालेलुया। उस परमेश्वर ने कहा आदा की जैकर आदा तो मेरे लिए आमीन हालेलुया आदा रोटी का इंतजाम करके ले आएंगे तादा तेरे घर दे विच कभी भी खाण दे दी कमी नहीं होवेगी। आमीन हालेलुया। और वाणी दे विच लिखिया वा सच ना उस दे घड़े दे विचों आटा मुक्या जिन्नी देर तक आकार रहा और ना ही कभी तेल मुक्या। आमीन हालेलुया। पर उन्हें पहला किने लिए कीता? परमेश्वर दे दास दे लिए। कि मतलब उन्हें पहला परमेश्वर दे लिए कीता। जब उन्हें इस गल दा विश्वास कर लिया कि जेड़ी मुट्ठी आटा वा ते थोड़ा जिहा तेल वा, जब मैं परमेश्वर दे दास दे लिए इसका अरेंजमेंट करांगी तब वाकई ही मेरे घर दे विच किसी भी गल दी कमी नहीं होवेगी। आमीन हालेलुया। इस वचन दे नाल मैं तुहानू आ सिखाउणा चाहुंदा है, इस वचन दे नाल इस गल दा ग्रहण करो। आमीन। इस गल नूं सिखो कि जद ही परमेश्वर दे दास नूं सच के घर बंदगी कराउंदे आ जां दुआ कराउंदे आ। आमीन हालेलुया। जां प्रभु दे भवन दे विच जांदे आ जां कुछ भी ਅਸੀਂ परमेश्वर दे नाम च रब दे दास दे ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ? परमेश्वर दे ਲਈ ਕਰਦੇ आ। आमीन हालेलुया। जिद्दां एलिया नबी दे द्वारा उस वक्त परमेश्वर यहोवा ने उस जगह दे बरकत दे दी सर्प नगर दी रहन वाली विधवा औरत नूं। आमीन हालेलुया। अज प्रभु दे दास दे होण दे नाल इस घर दे विच जिस दे विच ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਭੈਣ ਮੰਜੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ने बरकत दे दी। आमीन हालेलुया। पर केवल गल कादी है विश्वास कर लेना। कादी गल है विश्वास कर लेनी। आमीन हालेलुया। जब ही ये सोचना ते ये गल सीख लांगे ना कि जे मैं दुआ करदे आ आमीन हालेलुया ते मैं दुआ किदे लई करदी आ? अपने पिता परमेश्वर दे लई। आमीन हालेलुया। और किसी भी गल दे विच मेरे पिता नूं फायदा होण तो पहला इस काम दा मैनूं फायदा है। आमीन आमीन हालेलुया। मैं चर्च जांदी आ ते मैं सचमुच
जागा आमीन। हालेलुया कि जब मैं परमेश्वर दे नाल दुआ करांगी जब मैं दुआ करांगा जब मैं चर्च जावांगी जब मैं चर्च जावांगा और परमेश्वर मेरे लिए हर एक अरेंजमेंट कर देगा आमीन हालेलुया क्योंकि ओते परमेश्वर अपने दास दे द्वारा मौजूद है आमीन आमीन हालेलुया पर उस तो पहला साडा विश्वास कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है आमीन आंदा कि जेकर तुसी मेरे नाल बने रहंदे जो ते मेरे वचन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बने रहंदे ने ते जो चाहो तुसी धरती च मंगो ओही ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ जावेगा जावेगा आमीन हालेलुया हालेलुया जो चाहो मंगो ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕੀ आमीन आमीन हालेलुया क्योंकि वाणी दे विच लिखा है आंदा पहले तुसी मेरे धर्म दे राज नु पालो जेड़ियां चीजां नु तुसी पालदे हो ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ आमीन हालेलुया मिलणगीਆਂ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सचमुच आमीन हालेलुया इंसान बहुत दौड़ लगाता है आमीन हालेलुया इंसान बड़ी दौड़ लगाता है कि मैं आ कर ला मैं आ कर ला मैं आ कर ला मैं आ कर ला पर कई बारी वो अपने ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ नहीं होता आमीन हालेलुया पर उस गल ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੁया अपने दास के द्वारा करता है आमीन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जब ही प्रभु यीशु मसीह नु आमीन पूरे दिल दे नाल पूरी जान दे नाल ते पूरी बुद्ध दे नाल आमीन किदा पूरी जान आमीन शुरू तो पूरे दिल दे नाल पूरी जान दे नाल पूरी बुद्ध दे नाल ते पूरी जान दे नाल आंदा तू अपने यहोवा परमेश्वर नु प्यार कर आमीन आमीन हालेलुया जद कोई आमीन हालेलुया हालेलुया मती 22:37 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ आमीन हालेलुया जद कोई अपने परमेश्वर ਨੂੰ पूरे दिल ਦੇ ਨਾਲ पूरी जान ਦੇ ਨਾਲ पूरी बुद्ध ਦੇ ਨਾਲ जद ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ परमेश्वर ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ आमीन हालेलुया जिथे एलिया जाता ही वो भूखे रहे नहीं आमीन हालेलुया सचमुच आज बहुत सारे लोग ने जिन्होंने धरती दे शांति दी भुख है कादी भुख है शांति दी भुख शांति दी भुख है आमीन उन्हां दे जीवनां दे विचों भटकना नहीं मौका आमीन हालेलुया पर बाणी दे विच लिखिया है पहला पत्रस 5:7 दे विच आंदा अपनी सारी चिंतावां आमीन हालेलुया आंदा अपनी सारी चिंतावां सारे बोझ प्रभु कहता है मेरे पास लेकर आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा आमीन हालेलुया क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है आमीन हालेलुया आज परमेश्वर सचमुच ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਾਦੀ ਹੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕੇਵਲ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋਗੇ आमीन हालेलुया क्योंकि परमेश्वर की वाणी दे विच लिखिया मत्ती 7:7 दे विच आदा मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा ढूंढोगे तो तुम पाओगे खड़काओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा आमीन हालेलुया क्योंकि हर एक मंगण वाले को दिता जाता है हर एक खड़काउण वाले के लिए खोलिया जाता है हर एक लभण वाले को लभ आमीन हालेलुया पर लभेगा किदां जद वो प्रभु दे दास दी आवाज ते विश्वास करदा केड़ी आवाज ते प्रभु दी आवाज दे प्रभु दे दास दे आवाज ते आमीन हालेलुया जद प्रभु दे पवित्र वचन ते विश्वास करोगे कादे ते प्रभु दे वचन ते परमेश्वर दे पवित्र वचन ते जद तुही परमेश्वर दे पवित्र वचन ते विश्वास करोगे ते प्रभु यीशु से ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੂਰੇ दिल तो आमीन पूरे दिल तो आमीन कितना दुआ करनी है पूरे दिल तो पूरे दिल तो
ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਦ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਬਰਾਨੀਆਂ 10:10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਮੀਨ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਤਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ आमीन हालेलुया हालेलुया सचमुच प्रभु यीशु से तो होने वाला खुदा है प्रभु यीशु से आराम देने वाला खुदा है प्रभु यीशु से मिराकल करने वाला खुदा है प्रभु यीशु से अद्भुत काम करने वाला खुदा है पर उस तो पहला ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ु ਦਾ ਨਾਮ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਮੀਨ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रभु का नाम पूरा रीति के नाल होएगा ते बाणी दे विच लिखिया है जो विश्वास करेगा आमीन वो परमेश्वर के स्वर्ग को देखेगा आमीन हालेलुया किनु देखेगा परमेश्वर दे स्वर्ग नो परमेश्वर दे स्वर्ग को देखेगा आमीन हालेलुया क्योंकि बाणी दे विच लिखिया है जो मुंह तो अंगीकार करे और मन तो मान लवे कि यीशु ही प्रभु है आमीन उस उद्धार नो देखेगा मुक्ति नो देखेगा आमीन हालेलुया केड़ा केड़ा ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵਾਂਗੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵਾਂਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ करता है आमीन कि मैं प्रभु यीशु के द्वारा मुक्ति पावांगा ते एलिया अकाल दे समय दे विच भी अपने परमेश्वर दे नाल बनया आमीन हालेलुया हालेलुया कई बारी जद तुसीं परमेश्वर दे नाम दे विच प्रार्थना दे विच बेंदे जो मन लगदा चाहे नहीं प्रार्थना करो आमीन हालेलुया जब वो 4 दिन ही तुसी इस तरह करोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं लग्या करेगा तुसी प्रार्थना दे 15 मिनट कह के बैठे होगे लेकिन 1 घंटा हो जाया करेगा आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया आज जब नवा बंदा चर्च में जांदा ते कई बारी बड़ियां परेशानियां पैंदियां है आमीन पर जब तुसी परमेश्वर दे नाम दे विच ओदे रंगां दे विच रंगोगे आमीन तद तुसी चर्च दे विच जाओगे आमीन हालेलुया ते दूजे लोकां नूं भी ले जाओ आमीन आमीन क्योंकि परेशानियां खत्म हो गईयां बन गईयां आमीन हालेलुया पर नीचा करने वाले के लिए कुछ भी हो सकता है आमीन आमीन हालेलुया अब्रानियां 10:38 दे विच लिखिया है आमीन हालेलुया आंदा जेड़ा नीचा करे आमीन हालेलुया आंदा जेड़ा नीचा करे आमीन विश्वास करे आंदा वो तो मेनू बड़ा चंगा लगदा है आंदा पर जेड़ा विश्वास ना करे पीछे हट जावे वो तो मेरा मन प्रसन्न नहीं है नहीं आमीन हालेलुया ते आज परमेश्वर दा मन ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ प्रसन्न होना बहुत ज्यादा जरूरी है केड़ी गल्लो एलिया नबी दी आवाज दे विच सामर्थ है क्योंकि तुसीं देखण दे जो ने कहा पहला उन्हें कहा कि जाके करीत नाम दे नाले ते जाके रह ओथे दा पानी पी तो उस जगह ते तेरे लिए कौए नु आज्ञा दित्ती है जेड़ा रोटी ते बोटी दा इंतजाम करेगा आमीन उन्हें अपनी मर्जी नहीं कीती जाके नाले ते रहना शुरू कर दित्ता आमीन हालेलुया तो दे लिए कादा इंतजाम होया एक चंगी रोटी दा आमीन हालेलुया हालेलुया जब तुसीं परमेश्वर दे हुक्मां नूं पूरा करोगे ते तुहाडे लई आमीन सारा कुछ इंतजाम होएगा लेकिन फैंटास्टिक होगा आमीन हालेलुया पर वो तो पहला तुहाडे विश्वास दा होना बहुत ज्यादा जरूरी है आमीन हालेलुया हालेलुया देखो बाणी दे विच लिखिया पहला राजा 17:16 दे विच आंदा यहोवा के वचन के अनुसार आंदा जो उसने एलिया के द्वारा कहा था आंदा ना तो तेरे घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल आमीन हालेलुया वाणी दे विच लिखिया है गाड़ी लिखिया है आंदा इन बातों के बाद आंदा वह शस्त्री जिस तरह एलिया ने कहा ही आंदा ना तेरे घड़े दे विचों वो आटा मुकेगा और ना तेरी कुप्पी दे विचों तेल तो उन्हें उसी तरह ही अपनी जिंदगी दे विच पाया आमीन हालेलुया पर जिथे ओदे विश्वास दे विच कमी आई वो भी चीज ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ इस दे विच लिखिया है 17
17 ਦੇ ਵਿੱਚ आंधा इसके बाद आंधा वह ससुरी के बेटा आंधा जो घर में स्वामी था और वह रोगी हुआ और उसका रोग यहाँ तक बढ़ गया कि उसकी सांस रुकने लगी। आमीन हालेलुया। जिथे उस औरत दा आमीन हालेलुया लड़का थोड़ा जिहा बीमार होया तो दा विश्वास ढिला पैना शुरू हो गया। आमीन। जिदा दा विश्वास ढिला पैना शुरू होया ते बाणी दे विच लिखिया उस लड़के दी सांस रुकन लगी तो दी जान निकल गई। आमीन हालेलुया। जिदा ओदी सांस रुकन लगी तो दी जान निकल गई। आमीन हालेलुया। पर लिखा है आंधा तब एलिया से वह कहने लगी आंधी हे परमेश्वर के जन आंधा मेरा तुझसे आंधा क्या काम है आंधा क्या तू इसीलिए यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण बने आंधा और मेरे पापों को स्मरण दिलाए। आमीन हालेलुया। उस वक्त तो एलिया ने कहने लगी आंधी की तेरे आउण दे नाल जब परमेश्वर ने उस दे लई अकाल दे विच रोटी का इंतजाम कर दिता है। आमीन हालेलुया। उदों उसके मन दे विच ये गल नहीं आई पर जब जिरा उस लड़के ते बीमारी आई बाद दे विच वो कहन लगी आंधी की तू इस करके मेरे घर आया है कि तू मेरे बेटे की मौत का कारण बन जा। आमीन हालेलुया। जिद्दां उन्हें इन्नी गल कही नाल ही ओदे विच कहन दईए आंधी की तू मैनूं मेरे पाप याद दिलाउणा है। आमीन हालेलुया। कई बारी इदां दा इंसान दे बीमारी होण दा कारण इंसान बोझ होने कारण ओदे पाप बन जाते हैं। की बन जाते हैं? पाप बन जाते उसदे पाप बन जाते हैं। आमीन हालेलुया। पर एदा आमीन सानू जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब पतरस ते पवित्र आत्मा उतरिया ते पतरस ने 3:19 दे विच कहा है आंदे इसलिए तुसी तौबा करो आंदा कि तुहाडे पाप मिटाए जाण। आमीन हालेलुया। आंदा एक बारी मान लो कि मैं यीशु दे विच पाप नहीं कराना। आमीन। जब तुम मान लोगे आमीन ताड़े पाप मिटाए जाएंगे और यीशु दे जो विश्राम दे दिन सुख दे देना जाएंगे। आमीन हालेलुया। पर डिसीजन कितना दा होना चाहिए? पक्का होना चाहिए। डिसीजन कितना दा? पक्का होना चाहिए। पक्का होना चाहिए। आमीन हालेलुया। जेड़ा इस गल ते विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह दे लोकां दा डिसीजन पक्का होना चाहिए है। जे तुसीं अपने मन तो आख दिता कि पाप नहीं करना ते सचमुच पाप नहीं करना। आमीन। जे तुसीं आमीन प्रभु यीशु दे विच आ गए जो ते वाणी दे विच लिखिया वा कि प्रभु दा बपतिस्मा पवित्र आत्मा दी आग दा बपतिस्मा। कादा बपतिस्मा है? पवित्र आत्मा दी आग दा बपतिस्मा। पवित्र आत्मा दा प्रभु दा पवित्र आत्मा दी आग दा बपतिस्मा। आमीन हालेलुया। और वाणी दे विच लिखिया आंदा मैं और मेरा पिता और पवित्र आत्मा तिन्ने एक ने। आमीन। तिन्ने की ने? एक ने। आमीन। जे तुसी इस गल ते विश्वास करदे जो कि ओ पवित्र खुदा आमीन हालेलुया ओ परमेश्वर ओ पवित्र आत्मा आमीन हालेलुया उसनु मैं ग्रहण करने लिए जा रही हां ग्रहण करने लिए जा रहा हां कि तुहानू सचमुच हालेलुया अपने आप को पवित्र रखना पैना। अपने आप को पाप तो दूर रखना पैना है। आमीन। जे तुसीं अपने मुंह नूं प्रभु दे विच आउण तो पहला गालां दा इस्तेमाल करदे ते गालां बंद करनियां पैणियां। आमीन हालेलुया। जे किते किसी व्यक्ति नूं इच्छा हुंदिया तुहाडे अंदर जैलिस पैदा होंदी तो जैलिस कड्डनी पैणी है। आमीन हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा है आंदा जे तुसीं पहाड़ नूं कहो कि जाके समुंदर दे विच पै जावे तां जे तुहाडी प्रार्थना नाल आंदा पहाड़ भी अपनी जगह तो सिर्फ जावे आंदा पर जे तुहाडे अंदर प्यार ना होवे ते कुछ भी हैगा नहीं। आमीन। तुहाडे अंदर प्यार का होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि प्रभु ने सब तो बड़ी आज्ञा दी है मत्ती 22:37 कि तू अपने परमेश्वर को की कर प्यार कर। और बाड़ी थले लिखा है उस 38 दे विच आदा दूजी आज्ञा धरती ते मैं देना है कि तू अपने गुआंढी को भी प्यार कर। आमीन। केड़ी आज्ञा देना? अपने गुआंढी को भी प्यार कर। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। असली गुआंढी तुहाडा कौन है? जेड़ा तुहाडे नाल हमेशा दे लई स्वर्ग राज दे विच रहण वाला है। आमीन। आमीन हालेलुया हालेलुया।
इस करके तुसीं धरती ते जेड़े तुहाडे घरां दे लागे बन्ने गवांढी ने उन्हां नाल ते प्यार करना ही करना है। आमीन हालेलुया। नाल दी नाल अपनी कलीसिया दे विच भी बहुत ज्यादा प्यार करना है। आमीन हालेलुया। जां तुसीं एक अद्भुत नज़दीकीअत दे नाल प्रभु दे विच पूरी सच्चाई दे नाल चलोगे ते तुहाडे ते पवित्र आत्मा दा वड्डा अभिषेक होएगा जिस दे नाल तुसीं प्रभु दे कम्मां दे विच वधदे जाओगे। आमीन हालेलुया। बाणी दे विच लिखिया कोई समझ के ना चले ते प्रजा नाश होएगी, क्योंकि प्रभु दी बाणी दे विच लिखिया ज्ञान बिना प्रजा नाश। आमीन हालेलुया। ते प्रभु दी बाणी दे विच लिखिया है आमीन यूहन्ना 3:16 दे विच आमीन हालेलुया आंदा मेरे पिता ने एहो जिहा जगत दे नाल प्यार कीता कि मैनू तुहाडे लिए दे दित्ता। आमीन हालेलुया। ते यीशु सानू आमीन हालेलुया परमेश्वर दे प्यार दे सदके मिलिया है। आमीन हालेलुया। ओदा जान देना ओदा मुर्दियां दे विच जी उठना इस गल दा सबूत ही कि ओह तुहानू पवित्र आत्मा देना चाहुंदा सी। आमीन। और जिद्दां प्रभु जी उठिया मुर्दियां दे विचों ते प्रभु ने पवित्र आत्मा तुहाडे लई बहा दित्ता। आमीन। उस पवित्र आत्मा नू तुसीं ग्रहण करन दे लई अपने आप नू प्यार दे नाल भर दो, अपने आप नू मेहनत दे नाल भर दो। बाणी दे विच लिखिया है जे तू अपने प्रभु नू प्यार करदा ते पूरा दिल ओदे विच ला ला, जे तू अपने प्रभु नू प्यार करदा है ते पूरी जान ओदे विच ला ला, जे तू अपने प्रभु नू प्यार करदा है ते सचमुच हालेलुया पूरा दिमाग उस दे विच ला ला। आमीन। आमीन हालेलुया। जद आपां दिल जान दे नाल पूरे दिमाग दे नाल प्रभु दे विच चलांगे ते सचमुच कोई भी इदां दी गल धरती ते नहीं गी जेड़ी सचमुच हो नहीं सकती। आमीन हालेलुया। क्योंकि बाणी दे विच लिखिया है प्रेरितां दे काम 4 दी 12 दे विच ना स्वर्ग दे थल्ले ते ना धरती दे ऊपर और ना लोकां दे विच ना मनुष्यां दे विच कोई दूजा नाम नहीं दिता गया जिस दे द्वारा मुक्ति मिल सके। आमीन। की मिल सके? मुक्ति मिल सके। मुक्ति मिल सके। आमीन हालेलुया। इको ही नाम है जेड़ा सारे नालों बड़ा नाम है। ओ किदा है? यीशु दा। प्रभु यीशु दा। आमीन। ते ओ नाम अज तुहाडे कोल आया है। आमीन। उस नाम दे लई तुसीं अपने आमीन मेहनत करो पूरे दिल दे नाल, पूरी जान दे नाल, पूरी बुद्ध दे नाल कि पवित्र आत्मा सचमुच तुहानू बहुत ज्यादा इस्तेमाल करे। आमीन। आमीन हालेलुया। बाणी दे विच लिखिया जिद्दां उस औरत दा लड़का बीमार होया तां ओदा विश्वास टुटन लगा, जिद्दां उसदी जान निकल गई तो ओदा विश्वास पूरा टुट गया। आमीन हालेलुया। पर वो जान भुल गई सी एक गल। आमीन। केड़ी गल जान भुल गई? आमीन हालेलुया हालेलुया। अपना दिमाग लगाने की कोशिश करो केड़ी गल दी जान भुल गई कि इस आमीन प्रभु दे दास दे द्वारा आमीन कड़ी दा आटा मुक्या नहीं गा, कुप्पी दा तेल मुक्या नहीं गा, जिदी आवाज चेती सामर्थे ओ जात भुल गई कि जब मर गया ते उठ रोवेगा। आमीन हालेलुया। उस गल दी जात भुल गई ही कि मेरे सामने कौन खड़ा है। आमीन हालेलुया। क्योंकि कोई याद पता बंदा नहीं, परमेश्वर दा चुनिया होया बंदा ही। आमीन। आमीन हालेलुया। ते परमेश्वर दे चुने हुए बंदे दे विच बहुत ज्यादा अद्भुत ताकत हुंदी है। आमीन हालेलुया। देखो इस 22 दे विच लिखिया है आंदे एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और वह बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। आमीन हालेलुया। जिद्दां ही एलिया ने आमीन उस बालक ते प्रार्थना की ते बाणी दे विच लिखिया जिद्दां ही प्रार्थना की ते ओ बालक आमीन उठ के आमीन बैठ गया। आमीन आमीन। ओ बालक जी उठिया। आमीन हालेलुया। एलिया नबी ने प्रार्थना करन दे द्वारा ओ बालक जी उठिया ते बाणी दे विच लिखिया अगे आंदा तब एलिया ने बालक को अटारी पर से नीचे लाकर घर में ले गया और एलिया ने कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया कि देख तेरा बेटा जीवित है। आमीन। और ससुरी ने एलिया से कहा कि अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है। आमीन हालेलुया।
आमीन हालेलुया जिद्दां ही ओ बाबा दी जान बीमार सी तादा विश्वास कचाया आमीन हालेलुया जब वो मर गया तो दा विश्वास पूरा टूट गया आमीन हालेलुया पर बाड़ी दे विच लिखा है वो जात भुल गई ही कि मेरे सामने कौन खड़ा है आमीन आमीन उन बाहर लेके जाओ हालेलुया दोवें जने हालेलुया और बाड़ी दे विच लिखा है उस वक्त परमेश्वर ने सामर्थ कली आमीन हालेलुया ते जब उस आमीन हालेलुया जल्दी जब एलिया ने विश्वास किया और वाणी दे विच लिखा है उस वक्त प्रभु यीशु ने अद्भुत चमत्कार किया कि उस औरत का बेटा जिंदा हो गया आमीन हालेलुया हालेलुया जिंदा ही उस औरत का बेटा जिंदा हो गया उस औरत ने मान लिया आदि मैं मान चुकी हां आज तो पूरा 100% 1000% में मान चुकी हां कि तू परमेश्वर का पवित्र जन है आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आज बहुत सारे लोग ने जेड़े धरती के चमत्कारां नूं देखदे किन्हां नूं देखदे ने चमत्कारां नूं देखदे जो पर परमेश्वर यहां वादा नवांदा है कि चाहे तेरी चमत्कार नूं नहीं देखो आमीन पर उस तो पहला वचन ते विश्वास कर लो आमीन हालेलुया कि जेड़ा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ कर लिया है उस दे विच मेरा पवित्र आत्मा सी आमीन हालेलुया जब उस औरत ने बड़ा मिरेकल देखा तो उसने मान लिया कि तू परमेश्वर का सच्चा जन है आमीन तू परमेश्वर का ओ भक्त बंदा है आमीन जिहदे अंदर कई गुणा आमीन हालेलुया कई 100 गुणा परमेश्वर की ताकत काम करदी है आमीन आमीन हालेलुया जब तू ही सचमुच इन्हां गल्लां नूं मन लोगे अपने विश्वास नूं इन्ना ज्यादा वड्डा कर लोगे कि परमेश्वर तुहाडे सामने किसी भी गल दी औख रहन नहीं देगा पर उस तो पहला तुहाडा विश्वास छोटा नहीं वड्डा होना चाहिए आमीन दुख दी घड़ी दे विच भी अपना विश्वास छोटा नहीं करना कि कोई बीमारी आ जाए आमीन दुख दी घड़ी दे विच भी विश्वास छोटा नहीं करना कि जान नूं खतरा हो जाए आमीन केवल विश्वास नूं वड्डे करके रखना है कि प्रभु ने मैनू अपना आमीन हालेलुया पवित्र जन दिता है पवित्र दास दिता है जिस दे द्वारा मैनू गाइडेंस मिलदी है और जिस दे द्वारा परमेश्वर मेरे नाल गल करदा है मैं होर ज्यादा मेहनत करांगी कि उस जन दी तरह बन जावांगी मैं होर ज्यादा मेहनत करांगा कि उस जन दी तरह बन जावांगा आमीन हालेलुया फिर परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुहाडे अंदर आमीन हालेलुया बहुताई दे नाल काम करेगा आमीन 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आप सारे अखान बंद करिए प्रेज द लॉर्ड 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 आई विच आई कहना सब कोई कहना विशुद्ध है लाइक ग्लोरी ऑफ जीसस तेरा मैं धन्यवाद करता मेरे परमेश्वर तेरा मैं धन्यवाद करता पिता आज तेरे दास का पिता परमेश्वर इस घर में आना पिता बड़ी ब्लेसिंग का कारण हो मेरे पिता आज जैसे पिता परमेश्वर अपने वचन में बात की है कि मेरे पिता जितनी देर तक उस औरत ने विश्वास नहीं किया उतनी देर तक पवित्र आत्मा उसने सामर्थ को अपने सामने नहीं पाया मेरे पिता लेकिन जब उसने विश्वास किया तो उसने बड़ी ब्लेसिंग को देखा बड़ी सामर्थ को देखा पिता एक घर वाले लोगों के लिए आए हुए लोगों के लिए पिता मैं प्रार्थना करता पिता इनका विश्वास इतना बड़ा हो जाए इनका विश्वास इतना बड़ा हो जाए इनका विश्वास इतना बड़ा हो जाए कि पिता जी जान ले पिता कि आज का शासन करना इनका बढ़ देने के लिए है आज का शासन करना इनका प्रभु में बढ़ना है आज का शासन करना इनका प्रभु में बढ़ना है इस घर की पवित्र आत्मा जो बहन अंजू के घर में है मेरे पिता इसके पति को पिता खुद इसको पिता इसके बच्चों को पिता और आसपास के पड़ोसियों को पिता तेरे मैं हाथ में देता पिता बड़ी ब्लेसिंग को उतार पिता बड़ी सामर्थ को उतार पिता अजियार के रबा छोड़ बा छोड़ बा छोड़ बा अजियार के रबा छोड़ बा छोड़ बा छोड़ बा अजियार के रबा छोड़ बा छोड़ बा छोड़ बा अजियार के रबा छोड़ बा छोड़ बा छोड़ बा अजियार के रबा छोड़ बा छोड़ बा छोड़ बा छोड़ बा छोड़ बा छोड़ बा मेरा रब यहोवा